अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए, और इससे आप एक छोटे से लाइक से आपको तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलती है और काम करने की एक नई तहरीक पैदा होती है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बग़ैर हम टाइम ज़ाय किए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है नन्हे मोची। नन्हे यानी कि छोटे मोची। किसी ज़माने में एक मोची अपनी बीवी के साथ दुकान के एक छोटे से कमरे में रहता था। मोची बहुत गरीब था। उसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया कि इसने इतने रुपए जमा कर लिए कि जिससे सिर्फ वो एक जोड़ा जूता बनाने के लिए चमड़ा ख़रीद सकता था। एक रात मोची मोमबत्ती की धीमी रोशनी में चमड़ा काटने लगा। उसने पूरी कोशिश की कि वो रात ही में जूता तैयार कर ले, लेकिन नींद की वजह से वो ऐसा ना कर सका और वो उस उम्मीद पर सोने के लिए चला गया कि जूता जो है वो दूसरी सुबह तैयार कर लेगा। जब दूसरे दिन सुबह के वक्त वो अपनी दुकान पर आया तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि एक बहुत ही उम्दा जूते का जोड़ा तैयार है। इसने ये जूता अपनी बीवी को दिखाया और पूछा कि कहीं इसने तो ये जोड़ा तैयार नहीं किया। उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं किया। मोची के लिए एक बहुत मुश्किल मामला था। वो बड़बड़ाने लगा और अपने दिल में सोचने लगा कि आखिर ये जूते का जोड़ा किसने तैयार किया होगा। बहरहाल इसने वो जोड़ा फ़रोख्त के लिए रख दिया और ये जूते वाकई इतने शानदार थे कि हर ख़रीदार को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। आखिरकार वो जूते अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो गए, यानी कि बिक गए। इसने इन जूतों से कुछ खाने पीने का सामान ख़रीदा। इसने इन रुपयों से कुछ खाने पीने का सामान ख़रीदा और मज़ीद जूते बनाने के लिए चमड़ा। मामूल के मुताबिक मोची रात को फिर जूता बनाने के लिए चमड़ा काटने लगा, लेकिन इस रात इसे नींद बहुत ज़्यादा सताने लगी। तो वो अगली सुबह पर काम छोड़ते हुए बिस्तर पर दराज हो गया, यानी कि लेट गया। दूसरे दिन सुबह इसे फिर हैरानी हुई कि इसने जो 2 जोड़े जूते के चमड़ा काट कर रखा था वो दोनों के दोनों तैयार हुए मिले। वो जूते इतने शानदार और उम्दा थे कि इसने इससे पहले कभी ऐसा जूता नहीं देखा था। मोची ने फिर अपनी बीवी से पूछा, मगर उसने फिर जवाब में इनकार किया और उसकी बीवी ने बताया कि उसने तो ऐसा नहीं किया। वो एक बार फिर उलझन में पड़ गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है। बहरहाल इसने वो जूते भी बेच दिए। जूते बेचने से उसे जो अच्छी खासी रकम मिल गई। शाम को मोची और उसकी बीवी ने उम्दा खाना खाया, यानी जूते बेचने से जो उसको रकम हासिल हुई उससे क्या करा, उन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत अच्छा खाना खाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनको अच्छा खाने पीने को मैसर नहीं था। तो जब उसके जूते के जोड़े बिके तो उनको एक अच्छी खासी जो है वो माकूल रकम मिली, जिससे उन्होंने अपने खाने पीने के लिए उम्दा सामान ख़रीदा और उम्दा खाना खाया। इसके बाद मोची के पास इतनी रकम बच गई कि उसने 5 जोड़े जूते के लिए चमड़ा ख़रीद लिया। इस रात भी मोची ने चमड़ा काटा और सुबह बनाने के लिए रख दिया, मगर उस सुबह को भी पहली की तरह 5 जोड़े जूते के तैयार मिले। इसी तरह ये सिलसिला हफ्तों जारी रहा, यानी कि ये सिलसिला जो है वो एक तसलसल से जारी रहा। रफ्ता रफ्ता मोची और उसकी बीवी अमीर बन गए, लेकिन वो दोनों इस राज को ना जान सके कि इस कदर शानदार जूते कौन तैयार करता है और आखिर तैयार करने वाला कौन है। आखिरकार एक रात मोची और उसकी बीवी ने इस राज को जानने का इरादा कर ही लिया और वो दोनों अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गए और दरवाज़ा इतना ही खुला रखा कि वो इस राज को जान सकें कि जूते कौन बनाता है। तकरीबन आधी रात को रोशनदान से हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगीं, जो रफ्ता रफ्ता तेज़ हो गईं। फिर अचानक 2 बोने नमूदार हुए, यानी कि 2 बोने सामने आए। वो दोनों तेज़ी से काम की जगह पर गए और आनन फानन 5 बेहतरीन जूतों के जोड़े तैयार कर लिए। मोची और उसकी बीवी इस नन्ही मुन्नी मखलूक को फुदक फुदक कर काम करते हुए देखते रहे और फिर उन्होंने देखा कि वो इसी रोशनदान से गायब हो गए हैं और ये देखकर मोची और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने फ़ैसला किया कि वो उन बोनों के एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे और उन दोनों बोनों को जो है वो एहसान का बदला ज़रूर मिलना चाहिए। दोनों बोने यकीनन इस सख्त सर्दी में नंगे पाँव और बदन पर चीथड़े लिपटे रहने की वजह से बर्फ़ की तरह जम जाएंगे।
इसीलिए मोची की बीवी ने 2 नन्हे नन्हे कोट, पतलूनें, ऊनी जुराबें तैयार की और मोची ने उनके लिए 2 जोड़े जूते तैयार किए। शाम को दोनों ने इन तोहफ़ों को कागज़ में लपेटकर काम की जगह पर रख दिया और ख़ुद अलमारी में इसी जगह छुपकर बैठ गए जहाँ पहले छुपे हुए थे और इंतज़ार करने लगे। यूँ ही आधी रात हुई। मामूल के मुताबिक दोनों बोने नमूदार हुए, लेकिन जब उन्होंने चमड़े की जगह तोहफ़ों को देखा तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और घबरा गए, लेकिन फिर जब उन्होंने उन तोहफ़ों को खोल कर देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और मारे खुशी के नाचने लगे और फिर अचानक वो मंज़र से गायब हो गए। इस दिन के बाद से वो दोनों बोने फिर कभी नहीं आए, लेकिन मोची और उसकी बीवी ने शानदार काम और उनके एहसान को हमेशा याद रखा। मोची ने उम्दा जूते बनाने का काम जारी रखा और ना सिर्फ अमीर बन गया बल्कि अच्छे काम की वजह से वो शहर भर में मशहूर हो गया। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी से नेकी करने में ताख़ीर ना करो। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।